कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ऋषभ देव को केवलक ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारा लोक भगवान के केवल ज्ञान से प्रकाशित हो गया। के बाद में समव शरण की रचना इंद्र के माध्यम से कुबेर को आज्ञा प्रदान करके हुई और एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही सुंदर सी समव शरण की रचना निर्मित हो गई और अनेक भव्य जीव उस समव शरण में आकर के स्वतः बैठ गए। ऐसे बैठ गए मानो उठने का मन ही नहीं करते। भगवान के समव शरण में अनेक देवों के माध्यम से पूजित भगवान के चरण कमलों की ओर दृष्टि रखते हुए भगवान की दिव्य ध्वनि का उपदेश पान करने के लिए अनेक अनेक भव्य जीव लालायित हैं और भगवान ने जो उपदेश दिया वह उपदेश क्या था? दो काम नहीं होए सयाने, राज भोग और मोक्ष जाने। एक तरफ इंद्रियों के भोगों की इच्छा और एक तरफ मुक्ति की इच्छा, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने कहा यह जीव अपनी कसायों से बंधता है और कसायों को छोड़ता है तो कसायों के छूटने से ही मुक्त होता है। जो जीव बना है वो बद्ध कहलाता है और जो जीव मुक्त हो गए वो मुक्त कहलाते हैं। जीव दोनों दशाओं में रहता है। संसार दशा में है तो बंधन के साथ में है और संसार से मुक्त हो जाता है तो बंधन से मुक्त होकर के यह जीव मुक्त दशा का अनुभव करता है। आज भगवान मुक्त दशा का अनुभव कर रहे हैं। भगवान के अंतरंग के मोहिनी कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी अंतराय कर्मों का उन्होंने स्वयं अपनी ध्यान साधना से घात किया, विनाश किया और अपने ही अंतरंग में छिपे हुए अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति को उन्होंने प्रकट कर लिया। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज।